तीसरे रमजान को व्लॉग डाला और उस पर भी टाइटल डाला चालू को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा और इमोजी बना दी बिल्कुल परेशान डिस्टर्ब वाली। अब इसको मैं क्या ही कहूँ, मुझे मालूम था यही होने वाला है, क्योंकि अगर आप मिसिंग हो और आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, सिंपैथी के लिए यही सब किया जाता है। और आप अगर व्लॉग देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, एकदम हंसी खुशी राजी खुशी सब कुछ पूरे व्लॉग में, शुरुआत से लेकर एंड तक। और भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ ठीक है ये दिखाने की कोशिश भी की गई है। क्या है, चलिए सारी डिटेल में आपके साथ रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जहाँ से व्लॉग छोड़ा था वहीं से व्लॉग शुरू किया है, यानी कि वही वो ग्रीन कलर का नमाज का जो हिजाब है वो पहनकर रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो ये सब क्यों कर कर दिखा रहे हो, क्योंकि ये या तो आप पहनो, बिना रोज़े के भी इसको पहनो तो समझ में आता है। जैसे कि जब चांद देखने के लिए ये लोग सब ऊपर गए थे तो वहाँ पर 3 फीमेल्स थीं और वो तीनों ने ही इस तरह से पहना हुआ था। इट मीन्स वो घर में पहनती हैं, यानी कि एवरी टाइम जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो इस चीज़ को पहनती हैं। और चालू को आपने क्या देखा है, ऐसे तो नहीं है कि आज के आज ये प्रेग्नेंट हो गई है तो ये नमाज़ आज के आज ही शुरू करी होगी। डेफिनेटली जब इसको ये खुशी मिली होगी और इसको लगा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी सब चीज़ों से नवाजा है, तो खुद ब खुद भी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक होता है गंडेदार नमाज पढ़ना, यानी कि मन में आया पढ़ लिया, मन में आया छोड़ दिया, जैसे कि चालू करती थी। फिर एक होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का लगातार डर बना रहता है तो आपको ये रहता है कि नहीं, अगर हम अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो हम जो है हिफाजत में बने रहेंगे। तो उस डर से भी और अल्लाह के डर से भी नमाज रेगुलर हो जाती है, जो कि अब 5 महीने से इसकी रेगुलर होगी। लेकिन क्या 5 महीने से आप इसको इस नमाज के हिसाब में देख रहे हो? नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान आ गए हैं तो अब सब चीज़ें इससे रिलेटेड ही होंगी। क्या कर रहे हो? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये लाइट समझ में नहीं आ रही थी और इतनी हाईटेक करने की ज़रूरत ही क्या थी, तो मत करवाते इसको। और वो भी सिर्फ 1-2 जगह ही करवाई हैं, बाकी सब जगह के जब ये लाइट बंद कर रही थी तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर नॉर्मल स्विचेस थे। खुद ही बना लिए और खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मतलब वो उससे ऐसे हैं कि इनको वो खुद से समझ में नहीं आ रहा और वो इनसे यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पैसा बर्बाद तो किया ही किया, प्लस सर मोल और ले ली मुसीबत। तो फ्रेंड्स, बाकी रूम का तो सब सही है, लेकिन ये जो ना स्विच बोर्ड, इससे हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो किसने कहा था भाई, कोई तुम्हें कह कर गया था कि तुम्हें इस टाइप के स्विचेस बनवाने हैं? इससे भी ज़्यादा अच्छे बहुत अच्छे तरीके के होते हैं। तो जब तुमने इसके रिव्यू लिए होंगे या पूछा होगा, इंटीरियर डिज़ाइनर से बात की होगी, या आपने जहाँ से ये परचेज़ की है या वहाँ पे ये सारी बातें की होगी, तब इतना दिमाग नहीं चलाया था। अगर इतना दिमाग होता तो चलाना पड़ता ना। अब क्योंकि बेडरूम दिखाया है तो अब ये भी बताना पड़ेगा, आप कहाँ सोना पसंद करेंगे, यहाँ सोना पसंद करेंगे या पुराने वाले बेडरूम में सोना पसंद करेंगे। और कितनी सफाई से कैमरे को घुमा रही है कि आपको वो एक्चुअली दिखाई ही नहीं रही है जो इसको अभी नहीं दिखाना है, और जब दिखाना होगा तब दिखाएंगे। यानी कि 1 रूम और 2 बार का टूर का व्लॉग। अब ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने सहरी की, उसके बाद फजर की नमाज अदा की, फिर सब जगह के स्विचेस बंद करते हुए दिखाई दिया कि सब स्विचेस बंद कर लिया। और जब ये सोने के लिए लेटी है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप सोने के लिए जाते हो ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं। तो जिन चीज़ों से आजकल ये गुजर रही है वो सारी चीज़ें इसके दिमाग पर हावी हो गई, और जब दिमाग पर हावी हो गई तो फिर इसको एंजाइटी हुई, जो ये खुद कह रही है कि मुझे एंजाइटी हो गई। एंजाइटी नहीं, एक्चुअली वो अंदर का दुख है, कंटेंट क्रिएट ना कर पाने का दुख है, फैमिली का इस तरह से बिहेव करने का दुख है। इसकी बिना वो सारे के सारे खुश हैं, क्योंकि व्लॉग तो आ ही गया था ना, भाई का व्लॉग आ गया था, तो डेफिनेटली इसने देख लिया सब कुछ। तो इन सारी चीजों ने मिलकर जो इसको हिट किया है, ये वो तकलीफ है। बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उछल कूद के आराम से सारे काम आराम से कर रही है। इसको जो मेन दुख है वो यही है कि इसके बिना एक्चुअली पूरा परिवार खुश है और इसको इसकी किसी को नहीं पड़ी है। ये इसका मेन दुख है, क्योंकि ये चीज इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मेरे बिना वो खुश कैसे हैं और अम्मी मेरे बिना कैसे रह पा रही हैं। तो अब सवेरे कहते हैं गुड मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स, और पहले हमने नमाज पढ़ी और हम देर से उठे हैं। तुम्हारी गुड मॉर्निंग कैसे हुई? तो वो तो फिर तो गुड आफ्टरनून हुआ। प्लस तुम कह रहे हो कि हम देर से सोकर उठे हैं, तो देर से सोकर उठने का मतलब ये है कि 1:30 बजे तो ये वैसे ही उठते थे, तो इसका मतलब ये 3 बजे उठे हैं कि हमने सहरी के बाद चालू की एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अब देखो भाई, तबीयत खराब में, प्रेगनेंसी में अगर ये बोलोगे तबीयत खराब है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से डर जाते हैं, और ये इनका सिंपैथी कार्ड है। मैं ये नहीं बोल रही कि इसको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी या प्रॉब्लम हुई होगी, डेफिनेटली मे भी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। सवा कुरान पढ़ कर आई और उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ,
हुआ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई है। कुरान पढ़ने के बाद तो सुकून मिलना चाहिए। जब आप कुरान पढ़ते हो ना तो दिली सुकून इतना अच्छे से मिलता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसा आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। या तो ये इसने बेमन से पढ़ा है कि इसने पूरी लगन से पढ़ा ही नहीं है, या यूँ कह दो कि अल्लाह ताला को इसने अपने आप को डेडिकेट किया ही नहीं है जब ये पढ़ रही थी। इसका मतलब दिमाग में इसकी में सब वही कैलकुलेशन चल रही होंगी। तो फ्रेंड 8:30-9 बज गए, उस वक्त ये हालत थी कि अभी डॉक्टर के चले जाएं। तो ऐसे में अगर तुम्हारे साथ एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है और तुम्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तब तुम क्यों नहीं भागे भाई? तुम्हें जाना चाहिए था। और फिर तुम ये सब चीज़ें चुपचाप, और तुम क्या खुद के डॉक्टर खुद बन रहे हो क्या? अगर तुम्हें किसी को भी, मैं तो अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ, अगर ऐसे वक्त में आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, तो क्या आप शांति से इंतज़ार करोगे बैठकर कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, उसका वेट करते हैं? लेकिन जब 8-9 बज गए उसके बाद, और अब ये 3-3:30 बजे बता रहे हैं कि अल्लाह का करम है, सब कुछ बेहतर है, तो जो अब कह रहे हो वो बात सही है या जो इससे पहले लाइन बोली है वो बात सही है? पहले डिसाइड कर लो एक्चुअली तुम्हें कहना क्या है और करना क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ ये। और ये सब बहाने जो है ना, अब बहाना भी भाई मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। मे भी इसको प्रॉब्लम हुई हो, मे भी इसको जो है ट्रिगर की हो वो चीज़ें कि भाई ये मुझसे जो दूर रह रहे हैं और मेरे से जो है ज़्यादा दूर रह के ज़्यादा खुश हैं, मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको हिट कर रही हों और उसकी वजह से इसका जो एकदम से ब्रेक डाउन हुआ हो और इसने रोना धोना सब मचाया और रोने धोने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई हो। पर मैं एक चीज़ और सोचती हूँ, और मैं सही बताऊँ ना, अंदर से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर सा हो गया है कि अगर इसका ये अभी ये हाल है, तो सोच कर देखो जब इसको एक नन्ही सी जान हाथ में मिल जाएगी तब ये क्या करेगी? इसका तो बचपना ही नहीं जा रहा, अपने आप को संभालना नहीं आ रहा है, इसको मैच्योरिटी कहीं से आ नहीं रही है, तो क्या करेगी उस छोटे बच्चे के साथ? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसे यूं ही दिन दिन बीतते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ग्रो होते चले जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये जो टाइम है ना वो नानी याद दिला देता है। आई एम श्योर आपके भी जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका किस्सा आपको याद होगा कि कुछ बच्चे ज़्यादा ही मतलब परेशान करते हैं या फिर ज़्यादा ही उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये समझ में नहीं आता छोटे बच्चे के साथ कि एक्चुअली इसके साथ हो क्या रहा है, कहाँ। तो उनको जो है बार बार या तो डॉक्टर के लेके जाएं या एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, या फिर वो रोना धोना सब कुछ मचाते हैं तो पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। उसकी वजह से भी माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर माँ चालू जैसी हो तो भाई अल्लाह ही मालिक है इसका तो आने वाले वक्त में क्या हाल होने वाला है। क्योंकि अपनी आदतें ये सुधार नहीं रही है, हालात अपने सुधार नहीं रही है, घर से रिश्ते नहीं सुधार रही है, अपने आप में कोई सुधार ला नहीं रही है, तो आगे वाले आने वाले जो वक्त है ना उसमें भाई पता नहीं, ऊपर वाला ही बेहतर जानता है कि क्या कर कर दिखाएगी। तो चालू की तो हालत खराब ही है भाई, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि आज जो है पहला रमज़ान है और रमज़ान उसका खुशामद ईद का पहला रमज़ान। अरे ये क्या बात हुई भाई कि खुशामद ईद का पहला रोज़ा है तो तुम्हारी हालत क्यों ख़राब हो रही है कि वहाँ पे पब्लिक आएगी नहीं आएगी, ये जो चीज़ें तुमने बनवा रखी हैं वो सेल होंगी नहीं होंगी। अरे सब कुछ अल्लाह पे छोड़ो ना। और दूसरी बात, अपने कर्म पर बिलीव करो। अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा, डेफिनेटली तुम्हारा काम अच्छा होगा तो काम बोलेगा, लेकिन तुमने अपनी हालात ऐसे बना लिए हैं, तुमने अपने इन्वायरमेंट ख़राब कर लिया है, तुमने अपनी रेटिंग गिरा ली है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ना वो सारी चीज़ें मिलकर क्या होगा वो तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन तुम्हारा जो डर है वो उन सारी चीज़ों को पुख्ता कर रहा है कि वाकई कुछ ना कुछ तो है भाई। जोमेटो तो किसी के ऐसा नहीं है ना कि कोई भी वही रैंडमली वहाँ जाकर जो है बैड कमेंट कर देगा या बैड रिव्यू दे देगा। एटलीस्ट जो मंगाएगा उसी को इतनी वो मिलेगी ना इस चीज़ की अथॉरिटी कि वो वहाँ पर जाए और अपने गूगल पे वहाँ पे मतलब जोमेटो पे अपने रिव्यू दे या लिखे या जो भी कुछ है मतलब अपनी ओपिनियन दे। वहाँ पर भाई इनके खुशामद ईद के बारे में कच्चा है, चिकन कच्चा है, खाना ख़राब है, क्वांटिटी लेस है, और अजीब अजीब से जो वहाँ पे रिव्यू दिए हुए हैं तो वो साबित करते हैं। और इनकी खुद की साइट पर अब ये कह देंगे वो तो सारे जेलस हैं, वो तो सारे दुश्मन हैं। भाई वो सारी दुनिया दुश्मन है, ये अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे, बाकी सारी दुनिया को दुश्मन ठहरा देंगे। एक तरफ तो कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा डर गया, मैं इतना ज़्यादा डर गया। अगर तेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुझे ऐसे में खुशामद ईद की, कमाई की, व्लॉगिंग की, किसी भी चीज़ की क्या पड़ी है। और मैं तो भाई दोनों से कह रही हूँ, अगर ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोई भी इनके वेल विशर हैं जिन तक मेरा ये पॉडकास्ट जा रहा है और वो सुन रहे हैं,
तो जाओ अपने चालू अपी को कमेंट करो कि अपनी औलाद से ज़्यादा कुछ नहीं है इस टाइम पर। व्लॉगिंग छोड़ दो, जब तक डिलीवरी नहीं होती ये एनजाइटी मत लो, टेंशन मत लो, झुकना ये सब कुछ करना मत करो। किसी को भी 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये दो, उसको परमानेंट रख लो, उससे सारे काम लो, आराम करो, दुआएं करो और ये व्लॉगिंग करना छोड़ दो, क्योंकि तुमने इतना अच्छा खासा कमा लिया है कि तुम आराम से ये 2-3 महीने आराम से निकाल सकती हो अपने। तो क्यों इतना लोड लेना, वर्क लोड लेना। लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज है भाई, औलाद से भी बड़ी चीज है, ये तो इन्होंने बार बार प्रूव कर कर दिखाया है। किसी ने कहा है क्या कि नहीं तुम्हें जबरदस्ती ये सारे काम करने हैं? अरे भाई छोड़ दो ना, क्योंकि एक बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, अपना तुम जो है अच्छे से तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो ये सारी चीजों से बाहर निकल आओगे, उसके बाद वापस से शुरू कर देना। पर नहीं भाई, कंटेंट कहाँ से होगा? और अगर ये व्लॉगिंग नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा नहीं आएगा तो खुशामदीद कैसे चलेगा? उनकी अर्निंग कैसे होगी? वहाँ से दिया कैसे जाएगा उन लोगों को जो पाल रहे हैं ये? जबकि आप देखा जाए तो ये खुद से इन्होंने अपने व्लॉगों में ही दिखाया है, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो जो बंदे हैं जो वहाँ पे सारे रहते हैं, सारे के सारे इनके खुद के वही उस गांव से ही आए हुए हैं, वो सब बंदे वहाँ रहते हैं डेल्टा वाले। क्या हुआ, कह रहे थे ना डेल्टा वाले घर को कि हमने तो वहाँ पे किराए पे चढ़ाना है, चढ़ा दिया वो किराए पर। नहीं चढ़ाओगे तुम, क्योंकि अगर तुमने उन लोगों को वहाँ से निकाला तो वो बेघर हो जाएंगे, और जब वो बेघर होंगे तो डेफिनेटली फिर उनको घर कहीं किराए पे लेना पड़ेगा, तो उनको यहाँ पे रहना खाना महंगा पड़ेगा। जबकि खाना तो उनका है ही नहीं, क्योंकि खाना तो दोनों तीनों टाइम वो आपके रेस्टोरेंट से ही खाते हैं, जो आपने खुद अपने व्लॉग में दिखाया है। दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और चलो बस अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और करते हैं। और ये इतना ज्यादा डरा हुआ है, इसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि ये कितना ज्यादा डरा हुआ है कि आज पहला रोजा है तो पहले रोजे पर कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अल्लाह पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, अपनी टीम पर विश्वास नहीं है, यह पब्लिक आती नहीं है उस पर विश्वास नहीं है तुम्हें। अभी ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। रात को तुमने मेरी जान निकाल दी। रात कब थी वो? अगर 8-9 बज गए थे और इसकी सुबह तकलीफ हो रही थी, और फजर की नमाज के बाद, यानी कि फजर की नमाज आजकल 5:30, कहीं कहीं 5:30 का टाइम होगा, कहीं कहीं जो है 6 का टाइम होगा, कहीं कहीं 4:45 का टाइम होगा, मतलब ऐसे ही टाइम है 5:30 से 5:15 से लेकर और 6 बजे तक का टाइम होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन से सिटी में, कौन से शहर में कितने हैं। तो वो 6 बजे क्या है इनके लिए रात होती है भाई, वो न जाने कितने लोगों का तो दिन निकल आता है। तो तुम एंजाइटी करती हो और साथ साथ में मैं समझा रहा हूँ, देखो चालू ऐसे मत करो, चालू वैसे मत करो। उस टाइम के लिए तो देखो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि वो सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, ये हुआ था। और फिर इसने ये भी बात मेंशन की कि भाभी के साथ भी ऐसा हुआ था। भले ही वो डर होगा लेकिन थोड़ा ही होगा। अगर वो नेट पे देख लो, तुम्हें किसने कहा ये सारी चीजें? अगर तुम्हें डर लगता है तो तुमसे किसी ने कहा है कि तुम जो है नेट पर ये सारी चीजें निकालो और देखो? ऐसे में जब तुम्हारी इतनी कंडीशन खराब थी तो तुमने अपने भाई भाभी को कॉल आउट क्यों नहीं किया? तुमने अपनी माँ खाला को क्यों नहीं बुलाया रात में? इतनी सारी परेशानी थी, इतनी टेंशन तुम अकेले झेलते रहे, क्या रिश्ते इतने भी नहीं बचे थे कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन में कि जहां तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा था, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी और तुम्हें पता भी नहीं था और तुम्हारी हालत खराब थी, तो तुम उनको बुला सको? क्या इसी को फैमिली कहते हैं? क्या फैमिली की यूनिटी इसी को कहते हैं? कि यही है तुम्हारे असली रिश्ते? ऐसे में तो अगर अड़ोसी पड़ोसी से भी किसी से हेल्प मांगो, वो भी आधी रात को उठ कर आ जाए। और इनके खुद के रिश्ते ऐसे हैं कि ये किसी को फोन तक नहीं कर सकती थी कि तुम आ जाओ, मेरी यहाँ पे ज्यादा हालत खराब हो रही है। जबकि एक बार इस ट्रॉमा से ये गुजर चुकी है। मैं बता रही हूँ क्या है कि ऐसे में कुछ लोगों को हो जाता है। मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है उसको ऐसा हुआ था, और कई बार ऐसा हुआ था कि उसको हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, तो उसकी वजह से डर जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसे टाइम पे, यानी कि जो अब इसका 6 मंथ चल रहा है, इसमें ऐसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हालांकि अब आगे भाई किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए, किसके साथ क्या कंडीशन बन जाए, वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं या डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि शुरुआती दिन में, मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ऐसा हो तो ज्यादा डर बना रहता है, बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला हो तो तब ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो खुद यही कह रही है कि हल्का फुल्का ही हुआ था, इट मीन्स इसको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई थी। फिर मैंने गूगल करके देखा तो वही सारे सिस्टम बता रहे थे। तो तुम्हें जरूरत ही क्या थी कि तुम ये सारे चोचलेबाजी करो, ये सारे सब चीजें देखो। एक तरफ तुम कह रही हो मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इतना डर गई, मैं इतना घबरा गई, हम इतना टेंशन में आ गए, और उसने में भी तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हारे काम नहीं आ रहे। तुम्हारी एक्सपीरियंस खाला है, तुम्हारी एक्सपीरियंस मम्मी है, तुम्हारी एक्सपीरियंस जो है तुम्हारी भाभी है, किसी को फोन करके नहीं बुलाया जा रहा, वो भी एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, वो भी लिफ्ट से आने में देरी कितनी लगती है।
कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और बताओ क्या किया जाए। तो क्या ऐसे में अपनों का सहारा भी नहीं मिल सकता, या तुमने इतने रिश्ते खराब कर लिए हैं कि शायद अभी इस लायक भी नहीं बचे हैं। पता है क्या है, इसको ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसको मना करता हूँ लेकिन ये सारे काम करते थे, इसने भागा दौड़ी की, ये किया वो किया। वही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ फनी भाई, इतना पैसे का लालच क्या है, क्यों ये सारी चीजें भागा दौड़ी करनी, ये सब कुछ करना जस्ट दिखावे के लिए, जस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए। अरे अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। तुम्हें इतनी तरसा के, इतनी शिद्दतों से, इतनी दुआओं से, इतनी मन्नतों से तुम्हें अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। न जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जो इन सारी चीजों के लिए आज भी तरस रही हैं और दिन रात दुआएं मांगती हैं। और तुम्हारे साथ एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, उतने पर भी तुम संभल नहीं रहे हो, वो भी जब जब तुम्हें शादी के दूसरे महीने से ये चाहिए था कि हम जल्दी से पेरेंट बन जाएं, और उतने पे भी तुम पैसों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। भाई व्लॉग बनाना, मोनेटाइज करना, अपलोड करना, वीडियो बनाना, एडिट करना और जल्दी जल्दी व्लॉग बनाना, उसके लिए भागा दौड़ी मचाना, ये सजाना वो सजाना, रमजान में रोजा ना रखते हुए भी फिर भी सारी चीजें कर करके ये सब कुछ दिखाना। तो तुमने तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी व्लॉग को बना लिया है, ना कि अपने बच्चे को बनाया है। क्यों इतने पैसे का लालच है, क्यों अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्यों आराम नहीं किया जा रहा। छोड़ दो ना ये सारी चीजें। देखो हर किसी की बॉडी अपना अलग अलग काम करती है, हर सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। माना कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी बीवी ने कुछ ज्यादा ही अति उतारी हुई थी। मतलब कहने का ये था कि वो जो शुरू के 3 4 5 महीने थे, ये बस पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही। अगर ऐसे पड़े रहे ना तो भाई कर लिए लोगों ने, तो भाई लोगों के हो गए बच्चे और फैमिली प्लानिंग कर ली उन्होंने तो, और कर लिया सारा टाइम। वर्किंग वुमेन होती हैं, वो शुरू में 1 2 महीने रेस्ट लेती हैं और उसके बाद पूरे टाइम तक वो अपनी जॉब करती हैं, अपना घर देखती हैं, अपने घर के काम देखती हैं। और जिनके सेकंड बेबी होते हैं वो फर्स्ट बेबी को भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, फैमिली को भी देखती हैं, घर को भी देखती हैं, सारे काम करती हैं। ये अनोखी और निराली प्रेग्नेंट है। माना इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, पर उनके लिए इसको खुद को संभालना भी तो चाहिए। खुद ही कह रहा है कल इसने पूरे दिन सेटअप करना, ये करना, तो तूने करने कैसे दिया? क्योंकि तेरे को तो बहुत मजा आता है सब चीजें में, क्योंकि कंटेंट क्रिएट होगा तो अच्छा व्लॉग बनेगा, अच्छा व्लॉग बनेगा तो अच्छे पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे तो तुम अच्छे तरीके से खर्च कर पाओगे। तो भाई लालची तो तू भी है, लालची नहीं होता तो क्या अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आता? और ये लालची तो है जिसके चलते व्लॉग लगातार व्लॉग पे व्लॉग बन रहे। अरे छोड़ दो ना 2 4 महीने के लिए व्लॉग, कौन सा चैनल खराब हो जाएगा क्या? लेकिन कम से कम सुकून के पल तो जियोगे। अब लेकिन मैं तुम्हें अपनी कसम दे रहा हूँ, इतना गंदा समूह बना के मैं तुम्हें अपनी कसम दे रहा हूँ, पहले नहीं दिखाई दे रही थी ये सारी चीजें? नहीं फनी, लेकिन सब कह रहे थे ना कि सब ठीक है। हाँ बेटा सब कह रहे थे, लेकिन सबकी बॉडी अलग होती है। और फ्रेंड हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अब रेस्टोरेंट, और ये देखो यहाँ हो रहा है सेटअप इफ्तार का। मैंने क्या कहा था कि ये टेबल लगाया जाएगा और इस तरह से इफ्तार लगाया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। तो देखो अगर ये मैंने कहा था ना कि ये एक्सक्यूज देगी, अगर ये एक्सक्यूज होता कि भाई मैंने वहां पे इफ्तार जो है कर लिया है और ये यहाँ पे अकेली है, रेस्ट कर रही है, तो जस्टिफाई होता। लेकिन अगर ये चालू के लिए यहाँ पर आए हैं तो ये भाई भाभी के घर भी जा सकते थे लिफ्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खुद ही कह रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि घर में चल फिर सकते हो आराम से, तो जितना तुम घर में चल फिर सकते हो उतना ही 4 कदम अपने फ्लैट से निकालो, लिफ्ट में बैठो, फिर लिफ्ट से बाहर आओ, फिर 4 कदम चलो और फिर भाभी के यहाँ जाके बैठ जाओ। तो बैठा जा सकता था ना, केवल पूरी फैमिली एक साथ दिखाई देती, तुम्हारा मन बहलता, तुम इतनी एंजाइटी में नहीं आती, तुम इतना लोनली फील नहीं करती। और प्लस ये जो तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है ना कि तुम्हें कंटेंट नहीं मिल पा रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, ये तुम्हारे बिना पूरी फैमिली खुशहाल है, ये भी नहीं होता। तो फ्रेंड ये देखो ये आ गई है भाभी के यहाँ से, भाभी ने भेज दिए भर के प्लेट। भाई अब रमज़ान आ गए हैं तो कोई बात नहीं, प्लेट भर के इफ्तारी तो अड़ोसी पड़ोसों के यहाँ पे भी भेज देते। तो ये तो फिर भी अपनी ननंदर, वो तो पहले ही हलवा भी बनाकर भेज रही थी, रागी की इडली भी बनाकर भेज रही थी। जो रागी की इडली इसने ना खाई ना खाते हुए दिखाया, क्योंकि इसको हेल्दी चीज़ें तो अच्छी लगती नहीं है, वो तो इसको समझ में आता ही नहीं है। उनको उठा के पीछे रख दिया था, लेकिन ना खाया ना खाते हुए दिखाया। क्या आपको दिखाई दिया? इसने ये जरूर कहा कि भाभी ने नाश्ता भेजा, लेकिन इसने नाश्ता वो किया नहीं था। फ्रेंड हम करेंगे यहाँ पे इफ्तार, क्योंकि चालू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसमें आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगर उसमें आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और उठने की हिम्मत नहीं है तो इफ्तार तो तुम बेड पर बैठकर भी कर सकते थे, क्योंकि मना तो है नहीं। अगर तुम में नहीं उठा जा रहा तो तुम दस्तरखान बिछाकर बेड पर बैठ सकते थे। लेकिन अगर वो वहां से उठकर यहाँ तक टेबल तक आ गई है तो तुम टेबल से वहां तक भी जा सकते थे पूरी फैमिली के साथ। यहाँ अकेले में रहकर टेंशन लेने से तो ज्यादा अच्छा था। फ्रेंड्स मुझे आज इतना ज्यादा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने ना अपने घर में इफ्तारी नहीं बनाई है और बाहर से मंगाई है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ भी अपने घर में फर्स्ट इफ्तार में नहीं बना पाई, तो उन्होंने जो
पकोड़े वकोड़े से हैं, अब वो तो नीचे से उन्होंने भेज दिया भाभी ने। हालांकि अगर भाभी नहीं भेजते तो इन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ था। रेस्टोरेंट से वो पकोड़े आ गए, फिर रेस्टोरेंट से वो काले चने आ गए जो भुने हुए मसाले वाले होते हैं, और लंबे लंबे करके 2-3 फ्रूट्स जो है वो खुद से काट लिए हैं। और अभी ये बता रही है कि फ्रेंड मैं सुबह से आज लेटी हुई थी और नमाजें नहीं हुई हैं क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। अब आप समझ जाइए, ये नहाई नहीं थी, सुबह से लेटी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इट मीन्स इसको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है। वरना एक प्रेग्नेंट वुमेन तो पाक होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब ये सारे काम कर रही है, नमाज का हिजाब पहन के सहरी वहरी बना रही थी, तो इसका मतलब नमाज वगैरह के लिए तो ये पाक साफ थी। तो यही प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि हल्की फुल्की इसको ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से इतना डर गई है और घबरा गई है। वैसे ऐसे में घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। पर ये आजकल सुनने को मिल जाता है, तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा टेंशन और घबराने वाली चीज़ नहीं होती है कि भाई अगर हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि कईयों की ऐसे सुनने को आई है। जो इनिशियल डेज होते हैं ना, उसमें इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का होना भी बहुत टेंशन वाली बात होती है। फ्रेंड्स, रमज़ानों में ऐसे बिल्कुल टेंशन वाला माहौल है, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ये लग रहा है। तो चालू अपी, ये मैं बार बार कहूँगी, ये अभी भी मैं कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म है। अगर तुमने अपने आप को पहले से ही इन सारी चीज़ों से रोक लिया होता, तो शायद आज रिश्ते इस कगार पर नहीं आते, इस कंडीशन में नहीं आते कि तुम्हें जो आज ये सारी चीज़ें फील हो रही है ना, शायद ये कभी फील करनी नहीं पड़ती अगर तुम्हें अपनी लिमिटेशन पता होती। लेकिन तुमने अपनी लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉस कर दी थी भाई। आज भी मैं जब वो दिन याद करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड फील लग रहा है। मतलब पूरा दिन तो खाला काम करना, पूरा दिन काम करना, और फिर उसके बाद जब वो लेट जाती थी थक हार कर गद्दा बिछा के, तो रात को कह के पिज़्ज़ा से जब इसने पकोड़े वकोड़े सब बनवाए, केचप वगैरह सब लेके प्लेट को लेकर, मतलब खुद वहाँ वो ज़मीन पर जब सोती हैं, और ये सोफे पे बैठी हुई थी, और वो ज़मीन पे सोफों के पास में सोती थी, क्योंकि नानी सोती थी टीवी के आगे, और इधर से चलने का रास्ता होता तो वो जगह बचती थी जहाँ सोफों के बीच में जगह होती थी, वहाँ पे खाला गद्दा बिछा कर सो रही थी। और वहाँ से प्लेट ऐसे उठाई कि पूरी प्लेट ही पलट दी, पूरे पकोड़े बिछा उनके ऊपर गिरा दिए, और पूरा केचप उसके ऊपर गिरा दिया, पूरे कपड़े दुपट्टा तकिया सब कुछ सान दिया, और ऊपर से ही करके, मतलब खुद भी हंस रही है बेशर्मों की तरह से, और उसके बच्चे भी हंस रहे हैं माँ की इस हालत पे कि वो परेशान हो रही थी और चिड़चिड़ी हो रही थी। अब आप एक बात बताओ, सारे दिन कोई काम करके सोएगा, और अगर हल्की फुल्की उसकी नींद लग जाए, पहली बात तो शोर शराबा इतना मचा के रखे तो इंसान को कहाँ से सोने देगी, और ऊपर से लाइटें जला कर रखती है। वो बूढ़ी अम्मा बड़ी सुकून में सो रही होगी आज की डेट में अपने घर पे, क्योंकि यहाँ तो सुकून से सोने तक नहीं देते थे, 2:30-3 बजे तक ये यहीं पड़ी रहती थी। अरे भाई, जो नौटंकी अब अपने ऊपर कर रही हो वो नौटंकी तब कर लो। तुम्हें इतना ज़्यादा शौक लग रहा था तो पिज़्ज़ा को ला के वहाँ पे नौटंकी मचा लेते, लेकिन नहीं, दूसरों को परेशान करना है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें भी देखी हों, इन सारी चीज़ों से इनकी अम्मी खुद भी पक गई हों। अब हम सारा ब्लेम तो भाई को लगा रहे हैं, ब्लेम भी नहीं लगा रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी वो ख़राब कर चुके हैं, प्लस नान से उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार भी है, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक्शन लिया और इन सब चीज़ों को रोकथाम लगाई। और बाकी के कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी अम्मी का भी इस चीज़ में था कि उनको चाहिए था कि भाई मुझे इससे निजात मिले, कि क्योंकि इसने वहाँ पे नाक में दम कर रखा था। और भाई नींद तो इनकी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो रहा, अगर उनकी कोई नींद डिस्टर्ब करे और दिन रात वहाँ पे शोर शराबा मचाए, घर गंदा करे, जिसकी वजह से भाई से उनको बातें सुननी मिले, तो ये चीज़ें तो अम्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वरना एक बात बताओ, भाई भाभी आकर चले गए, अम्मी क्यों नहीं आई? तबीयत खराब में भी अम्मी क्यों नहीं आ रही? ये नीचे नहीं जा रही है क्योंकि वहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अम्मी तो ऊपर आ सकती थी। लेकिन अगर नहीं आई है तो अम्मी का भी पर्सनल रीज़न था इससे बात ना करने का और इससे गुस्सा होने का। तो चलो अभी हम उठते हैं और कज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं। और वो जो मेरा डर है ना, मैं वहाँ आपको वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन मैंने बता दिया कि क्या डर है। और कज़ा नमाज अब ये बता दिया कि कज़ा नमाज, जिनको नहीं पता, जो नॉन मुस्लिम है उनको मैं बता दूं कि कज़ा नमाज वो होती हैं जो नमाज छूट जाती हैं। तो तुम्हें ये नहीं पता कि जो तुम रमज़ान में, जो मुबारक महीना है जिसमें रोज़े रखने का जितना ज़्यादा सवाब है, उसका सवाब उतना भी नहीं मिलता अगर आप कज़ा रोज़े रखते हो, उतना नहीं मिलता है। मिलता है लेकिन कम मिलता है। और सोचो, तुम तो वो उसके बारे में जिक्र तक भी नहीं कर रही कि मैं जो ये रोज़े अभी छोड़ रही हूँ यहाँ पे, ये रोज़े मुझे बाद में रखने पड़ेंगे। यानी कि जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके जो वो साइकिल का वक्त होता
है उस टाइम पे 4 रोजे 5 रोजे जो उनके छूटते हैं वो पूरे साल में अगले रमज़ान आने से पहले रखने लाजमी है, जिनको कज़ा रोज़ा कहते हैं। यानी कि जब आपके नमाज का वक्त निकल जाता है और आपको उसको उस नमाज के वक्त के बाद पढ़ना होता है, तो उसकी जब नियत मानते हैं तो वो कज़ा की नियत से ही वो नमाज पढ़ी जाती है। सवाब तो मिलता है पर उतना नहीं मिलता जितना आपको हर नमाज का अपने टाइम पर पढ़ने का मिलता है। ऐसे ही रोज़े का भी हिसाब है, और उसका भी हिसाब, उसका भी कज़ा रोज़ा जब भी रख सकते हो अगर आपने ऐसी मजबूरी के चलते रखा, जैसे कि इसकी मजबूरी है, जैसे कि अभी ये प्रेग्नेंट है और इसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है और ऐसे में ये रोज़े छोड़ रही है, या फिर इसकी डॉक्टर इस चीज़ को क्लियरली बोलती है कि अगर ये रोज़े रखेगी तो इसको और इसके बच्चे को हार्म हो जाएगा, ये जान का खतरा हो जाएगा, तो ही कंडीशन में रोज़े छोड़ सकते हो, तो उसके आपको कज़ा रोज़े रखने हैं। और अगर आप कज़ा रोज़े भी नहीं रखते हो तो उसका आपको जो है ना हदिया देना होता है, और उसका भी हिसाब मैं आपको पहले पिछले पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन इनका तो कोई उसमें नहीं होता है। अच्छा भाई, अब यही बात अगर की जाए तो मैडम के रोज़े का भी, तो मैडम भी रोज़े नहीं रख रही हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हो। वैसे तो आप हर चीज़ अपने फ्रेंड को बताते हो, अपने गाइज को बताते हो, लेकिन अच्छी बातें और डिटेलिंग बातें तो नहीं बताते हो। दिखाते हो तो सिर्फ ये पापड़ तलना, दाल बनाना, फ्राइड आइटम बनाना, पकौड़े तलना, गुलगुले तलना, फ्रूट्स खाना भर भर के, और सिर्फ सहरी में खाना, अफ्तारी में खाना, सहरी में खाना, अफ्तारी में खाना, पूरे दिन सोना। तो जो नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं ना इनके, वो यही समझते हैं और आज तक भी यही समझते आ रहे हैं कि रोज़े का मतलब यही होता है जो ये लोग दिखाते हैं। तो अभी जैसे तुमने एक्सप्लेन किया और कज़ा नमाज के बारे में बताया, कज़ा रोज़े के बारे में कब बताओगी? या तुम्हें भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है? अभी फनी क्या कह रहा था, इंशाल्लाह अगले साल तुम रोज़े रखोगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझसे लिख कर ले लो। मैं इस शब्द को बोल रही हूँ और इस पॉडकास्ट को याद रखना, ये अगले साल भी रोज़े नहीं रखेगी। अगर ये फीड कराएगी तो ये रोज़ा नहीं रखेगी, और अगर ये बेबी को फीड नहीं करा पाई किसी भी रीज़न से तो हो सकता है ये रोज़ा रख ले। और एक ही डायलॉग बोलने में कि इतना ज़्यादा डर था और हम वो डर आपको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतने कट लगे हैं भाई, 3 सेकंड की वीडियो में, 4-5 सेकंड की वीडियो में इसने 5-6 कट लगाए हैं। इतना भी क्या कट लगाना, इतनी डिटेलिंग में एडिटिंग करना, और ऐसा क्या बोल दिया था जिसको कट लगा लगा के कट करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी प्रॉब्लम थी और इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर ताना भी मार दिया कि जो नहीं समझ पा रहे कि कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ पा रहे हैं मैं उनको अपना ये बातें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब वो पिज्जा आ जाती है तो कहती है इफ्तार का सामान, अब कहती है इतने दिनों बाद मुझे फिर से ये इतना सामान खाने को मिला है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, पता नहीं दाल का पापड़ का क्या कॉम्बिनेशन है, मैंने तो नहीं सुना कभी भी। मुझे इतने दिनों बाद दाल मिली है तो देखो मैं कितनी सारी दाल लेकर आई हूँ, और हमने ये भी देख लिया कि तुम्हारी प्लेट में दाल तो है, तो दाल तो चलो हेल्दी है, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि कितने सारे पकौड़े लाई हो और कितने सारे खजूर लाई हो, सॉरी गुलगुले लाई हो। तुम तो डायबिटिक हो ना, तुम तो डायबिटीज के लिए टैबलेट ले रही हो ना, और उसके बाद भी पहले तो ये गुलगुले खा लिए, पकौड़े खा लिए, और वो दाल लेकर आई है, वो भी हाँ पापड़ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन क्योंकि दूध वाला रूह अफ़ज़ा इसने वहां पर नहीं पिया भाई के यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ के ये दूध वाला रूह अफ़ज़ा पी रही है। और आपको पता है कि कितना ज्यादा मीठा होता है रूह अफ़ज़ा। अगर आप उसको ऐसे ही डालकर पानी में घोल लो तो भी शुगर की जरूरत नहीं होती है, सीधा वो शुगर सिरप ही तो होता है, एक तरीके से फ्लेवर्ड मिला हुआ और कलर मिला हुआ, और ये इतना मीठा पी रही है डायबिटीज होने के बावजूद। और इनको कोई कहो कि ये वेट लॉस कर पाएंगे क्या, ये जो है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के पास जा पाएंगे पूरा महीना? और ये देखो, अब मैं एक चीज दिखा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखो, ये देखो प्लेट, जो भाभी के यहाँ से प्लेट आई है उसमें कुछ भाभी के यहाँ से नहीं आई है, ये मुझे लग रहा है नीचे से आई है, मैं भी शायद भाभी के यहाँ से ही आई हो। उसमें दाल रखी हुई है, उसमें अंगूर का गुच्छा ऐसे ही रख रखा है, उसमें केला काट कर रखा हुआ है, पकोड़े रखे हुए हैं, गुलगुले रखे हुए हैं, चने रखे हुए हैं और पापड़ रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक सिंगल अंगूर का पीस तक निकाल कर नहीं खाया, जैसी की जैसी इफ्तारी आई थी वैसी की वैसी ढकी हुई एज इट इज रखी हुई है। मतलब फनी ने रोज़ा खोला है तो चालू का मन नहीं होगा कुछ खाने पीने का, तो फनी ने इसमें से एक सिंगल चीज़ भी नहीं ली है। जो अपने खुशामदीद से चने लेकर आया है वो चने अपनी प्लेट में रखे हुए हैं, वो भी बचे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत अपने फ्रूट्स काट रखे थे वो खा लिए हैं, जो वहाँ से पकोड़े आए हैं 2-3 पकोड़े वो खा लिए होंगे। लेकिन भाभी के यहाँ से आया हुआ कोई भी सामान को छुआ तक नहीं है, इवन प्लेट खोल कर भी नहीं देखी। तो वही पिज्जा पूछ भी रही है कि क्यों नहीं खाए पापड़? कुछ नहीं खाया, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फनी ने भी नहीं खाया, या उसकी भी ईगो हर्ट हो रही थी कि जब वो लोग आ नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, हमारे बिना खुश हैं, तो हमें उनके खाने की भी जरूरत नहीं है। अब पिज्जा कहती है
कि मैंने जो है पानी नहीं पिया है तो मैं अब ठंडा पानी पीऊंगी। तो अब चालू को ये भी नहीं पता कि उसके फ्रिज में ठंडा पानी है क्या नहीं है। कह रही यहाँ पे है ठंडा पानी, क्वेश्चन मार्क। नहीं, मैं नीचे रख कर आई हूँ। ये पिज्जा ने जवाब दिया कि मैं नीचे रख के आई हूँ। भाई इसको ये भी नहीं पता इसके फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं रखा। वो भी पिज्जा को पता है कि वो पानी रखकर गई थी या नहीं रखकर गई थी। चलो पिज्जा अब तुम आ गई हो तो हम नहाने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ लेंगे। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि हमने नमाज पढ़ ली है कज़ा। और जिनको नहीं पता कज़ा नमाज के बारे में इसने डिटेल में बता दिया। कज़ा रोजे के बारे में भी बताना चाहिए था। फिर फनी से कहती है, फनी आप आ गए, अगर आपके इंतजार में रहती तो मैं नहीं पढ़ पाती, मैं नहीं नहा पाती। फिर पिज्जा आ गई थी तो फिर मैं नहा ली उसमें। तुम यही तो चाहते थे ना कि कोई आ जाए। हाँ हाँ, मैं ये चाहता था कि कोई आ जाए, तुम अकेले ना रहो और जब तुम नहाने के लिए जाओ। वाओ। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत तड़कता भड़कता सूट पहन लिया जिससे कि मुझे फील आए कि मैं रमजान में हूँ। अब सूट तड़कते भड़कते से क्या मैं मत पता चलता है कि रमजान आ रहे हैं। मतलब तड़कता भड़कता ब्राइट कलर पहनोगे, डार्क कलर पहनोगे, ये किसने कहा है कि रमजान में सिर्फ यही पहनने हैं। बहुत सारे लोग तो व्हाइट सूट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, लाइट कलर के सूट ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। और व्हाइट तो कहते हैं कि सुन्नत है पहनना। और तुम कह रही हो कि तड़कता भड़कता रानी कलर का पहन लिया जिससे कि रमजान का फील आए। भाई तुम्हारी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग चलती है रमजान के मैटर में। फ्रेंड हम आ गए थे अब यहाँ पे, और अब मैं तो आ गया हूँ रेस्टोरेंट से। अब मैं सोच रहा हूँ कि हेल्दी अनहेल्दी तो बहुत कुछ खा लिया, तला भुना तो बहुत कुछ खा लिया रमजान में। तो चलो अब कुछ अच्छा बनाते हैं और चालू के लिए मूंग की दाल बनाते हैं। तो तुम मुझे बताओ मूंग की दाल कैसे बनाते हैं। भाई भूल गई, इसको तो ऐसा लगता है भूला वो बीमारी हो गई है। इसको इतना नहीं पता कि मूंग की दाल कैसे बनाते हैं। भाई जैसे बाकी की सारी दाल बनाते हैं वैसे ही मूंग की दाल भी बनाते हैं। और आजकल ये जो इसने ये वाली छिलके वाली मूंग की दाल बनाई ना, खिचड़ी वाली, वही दाल मैं कई दिन से खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई। लेकिन जैसी इसने दाल बनाई ना भाई, ऐसी दाल सही बताऊं तो किसी का भी मन ना करे, इवन बीमार का देखकर भी खाने का मन ना करे। इन लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर आप चलो हेल्दी वर्जन में भी बना रहे हो तो क्या आप अगर एक चुटकी हल्दी डाल दोगे उसमें हल्के कलर के लिए तो वो नुकसान थोड़ा ना देगी। और हल्दी तो अच्छी चीज है, सेहत के लिए भी एंटीबैक्टीरियल होती है, तकलीफ में दर्द में सब चीजों में आराम देती है। और हल्की सी एक चुटकी हल्दी गर्म भी नहीं होती और नुकसान भी नहीं देती। अगर माना है कि भाई इसलिए नहीं पी रहे हैं, खा रहे हैं सामान में डाल के हल्दी गर्म होती है, तो इन बेवकूफ़ों को ये बोलो कि डॉक्टर मना नहीं करती एक चुटकी हल्दी डालने में। इन्होंने फिर कहते कि मैं भूल गई, मैं तो सचमुच में भूल गई कैसे बनाते हैं। फिर भैया अपनी अम्मा को कॉल लगाया, अम्मी को नहीं लगाया कि अम्मी नीचे बनाती हैं, अम्मी को कॉल नहीं लगा, अम्मा को कॉल लगा गाँव में। अब ये नौबत आ गई कि मूंग की दाल दिन रात बनाती रहती हैं अम्मी। पापा के लिए भी बनती है, इनके घर में भी बनती है। और आपने अक्सर सुना होगा मूंग की दाल बनी है, मूंग की दाल बनी है। लेकिन मूंग की दाल अम्मी से नहीं पूछी जा रही कैसे कैसे बनेगी। ये उनसे कह देते थे भाई 2 कटोरी जो है मूंग की दाल बनाकर भेज दो, या ये कह देते कि खाला ऊपर आकर मूंग की दाल छोंक दो। क्योंकि तब तक रिश्ते सुधरे ही नहीं थे। और रिश्ते कब सुधारे, इन्होंने कैसे क्या किया, वो मैं आपको डिटेल में नए जो इसके बाद पॉडकास्ट आएगा पार्ट 2 उसमें बताऊंगी कि क्या क्या करके इन्होंने कैसे किया। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो, ढेर सारा अपना प्यार दो, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करो, प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।